बंदा कह रहा है जी अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई बंदे को, और मैं सरकार के दाएं तरफ बैठा हुआ था। ला हौला वला कुव्वत, अल्लाह ताला माफ करे, कैसा ये गड़ गड़ के झूठ लोगों को सुना रहा है। भाई अपनी हरकतें देखो, भी तुझे कौन मिलेगा? तुझे तो शायद शैतान भी मिलने से कतराता हो कि यार केड़े बंदे दे मत्थे लगना है। तो तुम किन के बारे में बात कर रहे हो कि वो मिले किसी दूसरे बंदे को? अपना नाम नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ना कई दिनों से सोच रहा था कि मिर्ज़ा इंजीनियर की फॉलोइंग ज़्यादा हो गई है, तो अब ये ना ट्रिक खेलेगा। ट्रिक इस किस्म का खेलेगा कि वो अपनी कुछ जाली करामत पेश करेगा, या कहेगा कि मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, उन्होंने ये फरमाया, या कोई और कुछ जाली करामत पेश करने की कोशिश करेगा, या कोई कुदरती ऐसा काम हो जाए जिसको अपने साथ मंसूब करके करामत बना के पेश कर दे। मैं सोच रहा था कि ये बंदा इस किस्म का कोई ड्रामा कर सकता है। मुझे आज ही वीडियो देखी मैंने एक फेसबुक के ऊपर मिर्ज़ा की, उसमें मुझे ये करामतें बयान करता हुआ नजर आया। तो मैंने कहा यार यही तो मैं सोच रहा था कि ये ऐसा कोई काम करेगा। तो ये इसका मतलब कर दिया इसने कि जो उसके फॉलोअर हैं उनको मज़ीद अंधा करने के लिए, क्योंकि अभी तो वो दलाइल देखते हैं दूसरी तरफ तो उनको अच्छे लगते हैं तो वो भाग जाते हैं। कई ऐसे फॉलोअर हैं, स्टूडेंट हैं जो तौबा करके वापस आ गए हैं अब मिर्ज़ा के। मेरी मुलाकात भी कईयों से हुई, मैसेज भी आए कईयों के कि ये झूठा और मकार शख्स है, उनके ये कमेंट थे। तो अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लूँ कि ये बंदा जब था शुरू में इसके साथ, अल्लाह को तादाद से कोई गर्ज नहीं है। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, क़यामत वाले दिन कई अंबिया इस हाल में आएंगे, किसी के साथ 5 उम्मती, किसी के साथ 4 उम्मती, किसी के साथ 3 उम्मती, किसी के साथ 2, किसी के साथ 1, किसी के साथ 1 भी नहीं होगा। तो क्या वो नबी नाकाम हो गए? नबी नहीं नाकाम हुए, वो लोग नाकाम हुए। तो इस्लाम क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता, क्वालिटी में बिलीव करता है। 5-10 बंदे थे, ये सही बातें उस वक्त बताता था, दीन के बारे में जो सही बातें थी वो बयान करता था। फिर इसने सोचा कि यार इस तरह तो मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि सारे उलमा कराम भी यही बातें कर रहे हैं। तो इसने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, शैतानी दिमाग है उसके अंदर। फिर आया कि यार जो कोई मैं इनसे हट के सोचूं, ये जो उलमा कराम बयान करते हैं तो मैं इनसे हट के अपना मौक़िफ़ बनाऊं ताकि लोग मुझे सुनें। तो फिर इसने ऐसा काम शुरू किया और इसकी फॉलोइंग ज़्यादा होनी शुरू हो गई। ज़ाहिर है इंसान की फितरत है, अगर कहा जाए कि एक कुत्ते ने इंसान को काट लिया तो कोई इतने गौर से नहीं सुनेगा, भी ये तो रूटीन मैटर है, ऐसा हो जाता है। अगर कोई ये कह दे कि इंसान ने कुत्ते को काट लिया तो सारे चौंक जाएंगे कि यार ये कैसी बात हुई, वो उसके बारे में देखेंगे सुनेंगे। तो इस किस्म का ट्रिक इस्तेमाल किया इसने मिर्ज़ा इंजीनियर ने, और जो बातें दीन के अंदर चली आ रही थी सब के अंदर इसने अपने कमेंट देने शुरू कर दिए। भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हर चीज़ का ना उल्ट ले लिया इसने। तो फॉलोइंग इसकी ज़्यादा हो गई। जाकिर नाइक के सब्सक्राइबर हमसे डबल है, लेकिन व्यूअरशिप उनकी हमारे स्टूडेंट्स के चैनल से भी आती है। मसला होता है व्यूअरशिप का कि आपको कितने लोग देख रहे हैं आपकी वीडियो को। मैं कहता हूं सब्सक्राइबर हमारे बेशक 1 लाख पे आ जाए, हमें हर वीडियो पे 1 लाख की व्यूअरशिप चाहिए। अच्छा। वैसे तो हमारी कई वीडियोस मिलियंस में है। फिर इसने सोचा कि इन बंदों को पक्का अपने साथ अंधा करने के लिए जो फिदाई बनाते हैं, जिस तरह हसन सबा ने अपने फिदाई बनाए हुए थे, तो उस तरह के इनको फिदाइयों में, स्टूडेंट्स को फिदाइयों में कन्वर्ट करने के लिए गाहे बगाहे इनकी ब्रेन वॉशिंग करता रहता था। कभी कहता है कि ये देखो ये मेरी करामत है, ये सुने जरा ये क्या कह रहा है। एक मेरा नारा ना सब कुछ ले गया, तो ये करामत नहीं है। करामत यह है कि अल्लाह का करम हो जाए किसी पे, किसी की दुआ कबूल हो जाए, किसी की एफर्ट अल्लाह ताला कबूल कर ले और उसकी बरकत से कोई मामला को जारी फरमा दे। कहते ये मेरी करामत है। करामत का मतलब है अल्लाह का करम हो जाए। लोगों को ये बताने की, अपने स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे ऊपर अल्लाह का करम हुआ है और ये मेरी करामतें हैं। ये जो आप सब देख रहे हैं ना, ये बाबों की करामतों के ऊपर तनकीद करने वाला खुद करामतों के बारे में सोच रहा था कि किसी तरह से कोई क्रिएट हो जाए ताकि ज़हनों को पुख्ता किया जा सके। फिर इसने चैलेंज कर दिया मुफ्ती मसूद साहब को, आप सबको पता है। उसमें भी इसने इशारा किया कि ये मिर्ज़ा की करामत होगी कि क़यामत तक इधर कोई मनाजरे के लिए नहीं आएगा। ये देखें ज़रा वीडियो इसकी। अपना कैमरामैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं। मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो आए, और मुझे लगता है कि मेरी करामत ही ये निकलेगी कि ये कभी भी इधर नहीं आएंगे। अब मेरी ख्वाहिश है, बार बार मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा, सर
मुफ्ती साहब वेलकम, तशरीफ ले आए। फिर ऐसा हुआ कि मुफ्ती साहब सचमुच आ गए। मेरा ये ज़िंदगी में पहला सफ़र है जेहलम का, और इसका बुनियादी मकसद इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब से बिलमुशाफा बातचीत है। मुफ्ती साहब लैंड कर गए उधर जेहलम में आके, उन्होंने वीडियो भी चला दी। तो मिर्ज़ा कहने लगा भी अब तो मारा गया मैं। तो मुफ्ती साहब तो घर में आ गए इधर। तो ये जनाब छुप गया, पता नहीं कोई बेड के नीचे छुपा रहा 2-4 दिन। उसने 48 घंटे का टाइम दिया था। और मैंने 48 घंटे पहले ये रिकॉर्ड करवाया था कि मैं स्पेशल कराची से जेहलम आया हूँ कि मैं इधर मौजूद हूँ, तो मेरे साथ बात करे, मिले आके या मुझे बुला ले। तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं, मोबाइल भी शायद बंद कर दिया हो इसने, कहीं बेड के नीचे जाकर छुपा रहा है 2 दिन। जब पता चला मुफ्ती साहब चले गए हैं तो फिर बाहर निकला, और जनाब कैमरे पे को 2-4 दिन बाद जाके इसने अपनी वीडियो बनाई है। भाई देखें ये कौन सा तरीका है आने का। फिर वो इसकी करामत बन नहीं सकी, काम खराब हो गया। अगर मुफ्ती साहब ना आते तो फिर तो क्या ही बात हो जानी थी। तो फिर तो पक्का इसने बार बार ये ऐलान करना था कि भाई ये मेरी करामत है कि मुफ्ती साहब डर गए, इधर कोई नहीं आया और क़यामत तक कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर वो इसको मुँह की खानी पड़ी। तो उसके बाद फिर अब बातों बातों के अंदर अपने स्टूडेंट्स को फिर ब्रेन वॉशिंग करता रहा कि जो जो मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है अल्लाह का उसके साथ लाने जंग हो चुका है। भाई ये खसूसियत तो अल्लाह के वलियों की है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कि मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी करे मेरा उसके साथ लाने जंग। तो वो वाली खसूसियत अपने अंदर डालने की कोशिश कर रहा है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। इशारों कनायों में समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। मेरे साथ जो दुश्मनी कर रहा है ना उसके खिलाफ अल्लाह का ऐलान जंग हो चुका है, ये ज़हन में रखो ना। एक मैंने इसका क्लिप सुना था, उसमें कह रहा था भी मुजद्दद तो मैं हूँ जिसने तुम्हारे बाबों की गलतियां निकाल दी, मुजद्दद तो फिर मैं हुआ ना। तो कभी ये समझाने की कोशिश करता है कि मैं मुजद्दद हूँ। फिर एक क्लिप के अंदर मिर्जा साहब कह रहे हैं जी मुझे अल्लाह ने दाई बनाकर भेजा है। ये सुने जरा क्लिप। पॉजिटिवली उनके साथ डील करता हूं क्योंकि मुझे अल्लाह ने दाई बनाकर भेजा है। इस तरह ये अपने स्टूडेंट्स की ब्रेन वॉशिंग कर रहा था कि मेरे साथ जुड़े रहे, अंधा धुंध मेरी पैरवी करें। अगले जितने मर्जी दलाल देते रहे उनकी तरफ तवज्जो ना करें, जितने मर्जी कुरान इनको पढ़ के सुनाते रहे ये अंधे बहरे गूंगे बांध जाए, उसके लिए ये सारी कार्रवाई कर रहा था। और फिर आज जो वीडियो मेरे सामने आई तो मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये देखें इस बंदे की वीडियो। बड़े अच्छे थे ना, मेरा वही दोस्त जो मेरे साथ बड़ा बादरे नाखास्ता चल रहा था, तो मैंने कहा कि 2-3 दिन से आपका मूड बड़ा ठीक हुआ है। तो उनका जी नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ाहिरत हुई थी। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं मैंने देखा कि आप नबी अलैहिस्सलाम के दाईं तरफ बैठे हुए हैं और नबी अलैहिस्सलाम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, और गुफ्तगू के दौरान वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो हक बात पता चली है ना ये अब तुमने उम्मत तक पहुंचानी है। हालांकि मैं उसके बगैर भी यानी हल्का असर तक तो बात पहुंचाता था, लेकिन प्रॉपर वीडियोज रिकॉर्ड करनी या जिसको कहते हैं ना एक पैशन के साथ में। तो अब ये एक उस बंदे ने ख्वाब देखा जो खुद बरेलवी था, और इस ख्वाब की वजह से वो इस तरफ आना शुरू हुआ। इस किस्म के बहुत सारे वाकयात हैं, इस किस्म के बहुत सारे वाकयात हैं। अल्लाह माफ करे, ये बंदा कह रहा है जी अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई बंदे को और मैं सरकार के दाएं तरफ बैठा हुआ था। ला हौला वला कुव्वत। अल्लाह ताला माफ करे, कैसा ये गड़ गड़ के झूठ लोगों को सुना रहा है। भाई अपनी हरकतें देखो, भी तुझे कौन मिलेगा? तुझे तो शायद शैतान भी मिलने से कतराता हो यार केड़े बंदे दे मत्थे लगना है। तो तुम किन के बारे में बात कर रहे हो कि वो मिले किसी दूसरे बंदे को? अपना नाम नहीं लिया कि मेरे ऊपर इतराज करने शुरू कर देने, तो किसी दूसरे बंदे का नाम लिया और बरेलवी का लिया ताकि ये इतराज भी ना करे, किसी बरेलवी को मिले। सब झूठी कहानी सुना रहा है और कहने लगा जी मैं दाएं साइड पे बैठा हुआ। कैसी बात है यार इस बंदे की। और मैं पहले ही सोच रहा था कि यार इस किस्म का ये कोई ड्रामा करेगा, और आज सचमुच मैंने वो ड्रामा देख लिया। सिर्फ ये कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको गूंगे बहरे और अंधे करने के लिए कि मेरे पास वो फिदाई बंद है, और जो रह के कोई और बंदे हैं वो भी शामिल हो जाएं, मजीद मेरे ग्रोह में शामिल हो जाएं। इस तरह की बात सुनकर ना उसके ऊपर ईमान ले आए। भाई ईमान लाया जाता है किसी बंदे का किरदार देख के, तो अपना किरदार तो देखो। ना किसी बुजुर्ग को छोड़ा तुमने, ना किसी सहाबी को छोड़ा तुमने, ना किसी नबी को छोड़ा तुमने। ईद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। हर एक के बारे में गुस्ताखी, हर एक के बारे में गुस्ताखाना कलमात आपके मुंह से निकले, और तुम कहते हो कि मैं दाई हूँ, मैं मुजद्दद हूँ, मैं अल्लाह का वली हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं साइड पे बैठा हुआ था। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्या मैं कह सकता हूँ कि इतना शैतानी दिमाग है इस बंदे का, अंदाजा कर लें आप। और फिर अगला क्लिप सुने जरा।
अचानक फिर पगड़ी में क्यों बदली? ले आज ये भी राज सुन लें आप। शुरू में मेरा कोई इरादा नहीं था कि पगड़ी में मैं वीडियोस रिकॉर्ड करवाऊंगा। मैं एक नॉर्मल सा मुसलमान, क्योंकि मुझे था कि यार ये तो पगड़ी पहन के कोई बंदा थोड़ा सा ना वो यानी वो लगता है कि मैं अपने आप को लामा शो करना चाहता हूं। लेकिन मुझे इसका वो पहलू छुपा हुआ था कि दुनिया में लाइसेंस पगड़ी और दाढ़ी है दीन की बात करने का, चाहे भाਵੇਂ कूड़ भी को मारदा रहे। तो मैंने सच भी बोलना है तो मुझे उसी गेटअप में बोलना पड़ेगा, क्योंकि लोग देखते हैं दाढ़ी पूरी है नहीं, नंगे सिर तो नहीं। गांधी साहब को क्रॉस क्यों लगा हुआ है? इन्हीं चीजों की वजह से। ठीक है, तो इस एतबार से क्रॉस ना लगे। लेकिन ये चीजें मेरे दिमाग से ओवरलुक थी। मेरे दिमाग में एक और बात थी कि नहीं, मैं सादा से मुसलमान बन के सादा सी टोपी जो मैं आम यूजुअल पहनता हूं यही पहन के करूं। इसी वजह से आप देखते हैं मेरे कोई भी वीडियो आपको कभी कोर्ट में कोई बास्केट में रिकॉर्ड, मेरी ये नॉर्मल लाइफ भी इसी तरीके से। इवन सर्दियों में मैं इसी तरह बैठा होता हूं, सादगी है। तो एक भाई हमारे दर्स में आए, तो वो 2-3 दफा दर्स में आए। फिर मुझे उन्होंने कहा जी मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बताएं। कहते हैं जी मैं मुसलसल 2-3 दफा ये ख्वाब देख चुका हूं, तो मैंने इसकी ताबीर आपसे पूछी। कहते मैं तो आपको जानता ही नहीं था, मुझे तो ख्वाब में इशारा हुआ। और सराय लमगीर के रहने वाले थे, अभी भी है माशाल्लाह। तो वो कहते मुझे ख्वाब में, कहते मैं मुर्शिद की तलाश में था, पीर फकीरी की लाइन में थे ना। तो कहते हैं मुझे ना इस तरह जियारत हुई एक बंदे की जो काली पगड़ी बांधता है और वो दरस व तदरीस करता है, हालांकि मैं उसको नहीं बांधता था। कहते मुझे 2-3 दफा ये ख्वाब आया ना, तो मुझे ये आपकी शक्ल नक्श हो गई। मैं आपको जानता भी नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पे उस तरीके से उस वक्त इतना आम नहीं हुआ था। वैसे चांदे की लेक्चर चढ़े हुए थे। मेरी बुजुर्गी पे लानत हो, लानत मेरी बुजुर्गी। ये अपनी जो पग बांधी हुई है ना इसने, उसके बारे में बता रहा है कि वो एक बंदा था सराय आलमगीर का, तो वो उसको ख्वाब में मेरी ज़ियारत होती थी। वो वलियों का मानने वाला था, तो उसको मेरी ज़ियारत होना शुरू हो गई और पग के अंदर मैं बैठा हुआ था। इस वजह से मैंने टोपी छोड़ के पगड़ी पहनना शुरू कर दी, वाज़ो नसीहत के लिए। अंदाज़ा कर लें इस बंदे। ये वो चीज़ें हैं जो ये बयान करना चाहता था, ताकि लोगों का ब्रेन वॉश हो, लोग मेरे साथ अंधाधुंध जुड़ जाएं। अंदाजा करें इस बात का। भी सारे जाहिल लोग बैठे हुए हैं इधर, इनको नहीं पता कि आप किस तरह के हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा आपको हवा में भी उड़ के दिखाए लेकिन वो मेरी सुन्नत का तारक हो तो उसको नहीं मानना, उसको जूते मार। तो हमें नहीं पता कि आप किस किस्म के बयान देते हैं, कितनी गुस्ताखियाँ करते हैं, कितने बेअदब हैं आप, और किरदार आपका किस किस्म का है, हमें नहीं पता। ये अगली हदीस ज़रा मुलाज़ा करें। जो शैतानी आदमी है उसकी खसूसियात बयान कर रहे हैं, वो खड़ मजाज होता है। करेंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मंगोलों की औलाद। वो बदमजाज होता है, वो मुतकब्बर होता है। मैं चलती फिरती 302 जाए मैं ठोक देंगे जी मंजी। ये आपको खसूसियात नजर आई कि नहीं आई? वाफर मकदार में नजर आती हैं, और सारे बयान जितने भी सुन ले अक्सर नजर आएगा आपको इस किस्म का मजाज। तो ये ऐसी खसूसियात तो इसके नीचे लिखी हुई हैं, सबसे बेहतरीन बंदे की खसूसियात, शरीफ बंदे की, कि वो सादा होता है, फटे पुराने उसके कपड़े होते हैं, कमज़ोर आदमी होता है। क्या ऐसी नज़र आती हैं आपको इनके अंदर? अगर बेलफर्ज नज़र आती भी हैं, वे दावा भी करता है, तो फिर नीचे क्या लिखा हुआ है? अगर वो किसी बात पे कसम उठा ले तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा करे। तो फिर आप भी करके दिखाएं ना करामत। औलिया के बारे में तो कहता है जी बुलाएं उनको, करके दिखाएं इधर, और कुछ नहीं तो PIA का जहाज ही उड़ा के दिखा दें। मैं कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वो पढ़ के दिखा दें। तो आप भी कुछ करके दिखाएं, यूट्यूब से वीडियोस डिलीट कर दें। जो आपको नहीं मानते, जो आपके फॉलोअर नहीं हैं, उनके लिए बददुआई कर दें, को अंधे बहरे कर दें उनको। वो करामत करके दिखाएं ना, कसम उठा लें आप भी, तो हमें तस्दीक हो जाएगा कि वाकई आप जी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो मेरी बुजुर्गी पे लानत हो, लानत मेरी बुजुर्गी। बाबा बाबा कर दी नहीं मैं तेरा पे बाबा हुई। ये बाबों के बारे में बातें कर करके अभी इसका अपना किरदार देख लो। इतनी शिद्दत से मुंतज़िर है कि मुझसे कोई ना कोई ऐसे वाक़या हो जाए तो मैं उसको अपनी करामत बना के पेश कर दूँ, ताकि जो मेरे फॉलोअर हैं वो मेरे फ़िदाई बन जाएं, और भी जोग दर जोग इसमें शामिल हो जाएं। मेरे जो ग्रोह बनाया हुआ मैंने, इतना इसका शैतानी ज़हन है और इतना शातिर आदमी है कि आपकी सोच है। शैतान देखें कितना होशियार है, पर साढ़े तो ज्यादा होशियार नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।